नमस्कार मित्रों, जगत गुरु योगशाला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज चलते हैं त्रिशिखी ब्राह्मणोपनिषद। यह उपनिषद किस वेद से लिया गया है तो ये नाम से देखेंगे। मेन नाम से ही हमें बहुत ज्ञान लेना है, बस नाम ही याद रखना है। शिखा ब्राह्मण का है तो वह श्वेत ही होगा, और वैसे भी शास्त्रों में ब्राह्मण का कलर श्वेत बताया गया है, श्वेत सफ़ेद। वैश्य का पित्त, क्षत्रिय का लाल और शूद्र का काला। ठीक है, तो शिखा धारण किया हुआ ब्राह्मण हमेशा शुक्ल ही होगा निश्चित रूप से। ठीक है, तो ये शुक्ल यजुर्वेद से लिया गया है। क्या पढ़ना है इसमें? नेट के अनुसार अष्टांग योग, कर्म योग व ज्ञान योग का वर्णन। अष्टांग योग सेम वही है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, लेकिन परिभाषा बिल्कुल भिन्न है यहाँ की। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ऊंची परिभाषा है, बहुत काम की पर है। देखेंगे यम क्या कहा गया है। शरीर इंद्रिय के प्रति सभी तरह से विराग ही यम है। शरीर और इंद्रिय के प्रति हर प्रकार से विराग हो जाए, कोई प्रकार का लगाव ना रहे, तो वह यम है। और परमात्म तत्व के प्रति अनुराग बनाए रखना ही नियम है, था ना। यम में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य की बात आ रही थी वहाँ भी, तो यहाँ ब्रह्मचर्य को ही आधार बनाया गया है मूल रूप से। तो शरीर और इंद्रिय के प्रति सभी तरह से विराग ही यम है। नियम में स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान भी आया था, शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। तो ईश्वर प्रणिधान को यहाँ मूल बनाया गया है, और परमात्म तत्व से अनुराग ही ईश्वर प्रणिधान था। परमात्म तत्व से अनुराग ही ईश्वर प्रणिधान है। तो यहाँ भी नियम में परमात्म तत्व से अनुराग बनाए रखना ही नियम है। ठीक है, अब आ जाते हैं आसन। आसन का पता है कि सुख पूर्वक स्थिर रहना है। स्थिर सुखमासनम कहा गया है योग सूत्र में 146 में 246 में सॉरी। तो आसन का अर्थ स्थिरता से है, कुछ नहीं करना, उदासीन रहना ही आसन है। और समस्त सांसारिक वस्तु में उदासीन भाव ही सर्व आसन है। ठीक है, समस्त सांसारिक वस्तु में जब उदासीन आ जाए तो आप सर्वश्रेष्ठ आसन कर रहे हैं, समझिए। प्राणायाम, इस जगत के मिथ्या स्वरूप को समझ लेना। ठीक है, इस जगत के मिथ्या स्वरूप को जान लेना ही प्राणायाम है। फिर प्राण के विस्तार की जरूरत नहीं है। प्रत्याहार में हम बताए थे कि सभी इंद्रियों का सहज स्वाभाविक आकर्षण अपने विषयों की ओर होता है। उन आकर्षण को हटा करके चित्त में लगाना ही प्रत्याहार है। दूसरे शब्दों में कहे, चित्त का स्वभाव हमेशा इंद्रियों का स्वभाव हमेशा बहिर्मुखी होता है, उसे अंतर्मुखी बनाना ही प्रत्याहार है। चित्त का अंतर्मुखी हो जाना ही प्रत्याहार है। धारणा, धारणा मतलब धारण करना। ठीक है, तो क्या धारण करना है? चित्त का निश्चल भाव धारण कर लेना ही धारणा है। चित्त का निश्चल भाव धारण कर लेना धारणा है। ध्यान, ध्यान में ये भाव रहता है कि मैं चित्त मात्र हूँ, ऐसा मैं आत्मस्वरूप हूँ, ऐसा भाव रहता है। लेकिन समाधि में वह भी भाव पूर्ण रूप से विस्मृत हो जाता है। तो समाधि ध्यान का पूर्ण रूपेण विस्मरण समाधि है। अब देखते हैं कर्मयोग। जिस योगी का चित्त व्याकुलता से विहीन है, उनका चित्त व्याकुल नहीं होता है, वह विषय भोगों के बंधन में नहीं पड़ता है, वह कर्म योगी है। कर्म व कर्तव्य को शास्त्रानुकूल करते हुए मन को लगाए रखें। ज्ञान योग, चित्त का सर्वथा आत्मोत्थान में नियोजित किए रहना ज्ञान योग है। कुछ अध्ययन करो या ना करो, लेकिन चित्त का सर्वथा आत्मोत्थान में नियोजित किए रहना ही ज्ञान योग है। इन दोनों योग का जो विकार रहित भाव से उपासना करता है, वह शीघ्र ही मोक्ष को प्राप्त करता है।
एक और ध्यान देने वाली योग्य बात इसमें, यहाँ पे 10 यम, 10 नियम, 10 प्राण और 10 नाड़ी प्रमुख है। 72,000 नाड़ी की संख्या है और 17 आसन है। 10 यम, 10 नियम, 10 प्राण, 10 नाड़ी प्रमुख और 17 आसनों का वर्णन है। ये 17 आसन कौन कौन से है? तो हठ प्रदीपिका के मात्र एक आसन को नहीं लिया गया है, 14 उसमें से लिया गया है और 3 अलग से और लिया गया है। तो कौन कौन से वो 3 आसन अलग हैं? योगासन, बद्ध पद्मासन, सुखासन। योगासन, बद्ध पद्मासन, सुखासन। फिर एक और ज्ञान की बात, बहुत ज़बरदस्त ज्ञान, शायद आपको पता ना हो आज तक, कि मानव का शरीर 96 अंगुल बताया है इस उपनिषद में और प्राण शरीर से 12 अंगुल अधिक होता है। ये सीखा रखा हुआ ब्राह्मण बता रहा है त्रिशिखी ब्राह्मणोपनिषद में। ये बात कौन बता रहा है भाई? सीखा रखा हुआ श्वेत ब्राह्मण, सीखा रखा हुआ ब्राह्मण बता रहा है कि मानव का शरीर 96 अंगुल है और प्राण शरीर से 12 अंगुल अधिक होता है। विश्वास है वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि मेरा उत्साह बना रहे और मैं ऐसी ही वीडियो बनाता रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।